पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां अचानक से दो चोर आ जाते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है। उनके चेहरे पे रंग नीला नीला हो रखा होता है। वो लोग बोलते हैं पुलिस वाले को कि हम लोग चोर हैं, हम लोग ने चोरी किया है, हम लोग ने मर्डर किया है, हम लोग अपनी सारी गुनाह को कबूल करते हैं, प्लीज़ हमें जेल में डाल दो, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज़ हमें बचा लो। पुलिस वाले हैरान रहते, वो बोलते हैं तुमने गुनाह किया है तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो भाग जाते ना। तो वो कह रहे थे कि नहीं, प्लीज़ हमें बचा लो, वो हमें मार देगी, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज़ हमें बचा लो। पुलिस वाले को लग रहा होता है कि ये कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई पी कर आया हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उनका चेहरा भी अलग हो रखा होता है, नीला नीला। तभी उन लोगों की अचानक से मौत हो जाती है और पुलिस वाले चेक करते हैं तो वो मर चुके होते हैं। पुलिस वाले बिल्कुल हैरान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलते हैं ये तो जिंदा भी थे तब भी चोरी करके परेशान कर रखे थे, अब मर गए हैं तो मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। ये यहाँ क्यों आए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इन्हें कौन मार देगा, और इनके चेहरे का रंग ऐसा क्यों हो रखा है। तभी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनका कच्चा इंसानी मांस खाने की वजह से मौत हुई है। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर, इन्होंने पहले कभी मांस नहीं खाया था और पता नहीं क्यों इन्होंने इंसानी कच्चा मांस खाया, उन्हीं की वजह से इन्हें शौक लगा और इनकी मौत हो गई। पुलिस वाला समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब इनका फिर से पोस्टमार्टम कीजिए और इस लाश को आप यहीं पे रखिए, अभी आप डिस्पोज मत करिएगा इस लाश को। पुलिस वाले को समझ नहीं आ रहा होता, वो बहुत सोच में पड़ा हुआ होता है और डॉक्टर से भी संभलने के बोलता है कि आप अपना सही से पोस्टमार्टम फिर से करिए। डॉक्टर फिर से पोस्टमार्टम करने के लिए मान जाता है। तभी दिखाया जाता है उन दो चोर का मरने से पहले का। वो लोग एक कार चोरी करके और कुछ कैश चोरी करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं अब हम लोगों को ये शहर छोड़ देना चाहिए, हम लोगों ने इस शहर में काफ़ी चोरी कर ली है, एक बार पकड़े भी जा चुके हैं और बेल पर छुट कर आए हैं, दोबारा नहीं बच पाएंगे। और वो लोग अपनी सारी गुनाह को दोबारा से याद कर रहे होते हैं, पूरा गुनाह याद कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे एक बूढ़ों के घर में चोरी की। बोल रहे होते हैं आजकल तो बूढ़ों के पास ही पैसा होता है, जवान तो ईएमआई भरने में ही परेशान रहता है। और फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में चोरी की और उसे मार भी दिया इन्होंने। वो सारी बातें ये लोग याद कर रहे होते हैं। इन लोगों को खबर नहीं होता कि आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये शहर छोड़ने से पहले आखिरी बार इस शहर का खाना खा लेते हैं और एक होटल में जाकर ये लोग रुकते हैं। उस होटल के अंदर जाते हैं, वो चाइनीज़ फूड वाला होटल होता है। वहाँ एक होटल वाली मालकिन होती है, वो लड़की होती है, वो लोग इनका वेलकम करती है। ये लोग अंदर होटल में जाकर बैठ जाते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं इस होटल वाले के पास बहुत माल है, खाना खाने के बाद इधर का माल भी लूट कर निकल पड़ेंगे, आज दो दो चोरी लगे हाथ हो जाएगी, फिर अपने गांव में जाकर मज़े से रहेंगे कुछ दिन तक, चोरी चकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो होटल वाली आ जाती है और उन्हें एक डिश देती है। वो बोलती है ये हमारे होटल की तरफ से है, ये बहुत फेमस हमारे होटल का डिश है, ये लोग आपके लिए फ्री है, ये आप लोग खा लीजिए। और वो लोग इस डिश को ट्राई करते हैं। वो लोग उस डिश को खाते हैं तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। वो बोलते हैं ये कैसा डिश है, यही बनाते हो तुम। तो वो बोलती है गलती से शायद आपके पास किसी और का ऑर्डर आ गया होगा, ये किसी और के लिए बना होगा, ये आपके लिए नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं अभी तो तुमने कहा ये तुम्हारे फेमस है होटल का और तुमने फ्री में दिया है। तो वो कुछ बोल रही होती है और फिर अचानक से वो भूत बन जाती है और भूत बनने के बाद बोलती है मुझे पहचाना, मुझे तुमने मार दिया था और मेरे सारे कैश भी लूट लिए थे जो मैं अपने गांव अपने माँ बाप के पास भेजने वाली थी। उस दिन तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा था, मेरे साथ साथ तुमने दो जिंदगियां और ली थी मेरे माँ बाप की भी, वो भी मारे गए, उनके पास पैसे नहीं थे। वो लोग फिर माफ़ी मांगने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हम पुलिस के हवाले चले जाएंगे, हमें पुलिस के हवाले कर दो। वो बोलती है कि मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, पुलिस और कोर्ट ने तो तुम्हें माफ़ कर ही दिया, बेल दे ही दिया है। तभी वो वहाँ पर कच्चा मांस इंसानी वाला लाती है और बोलती है तुम लोग ये खाओ तब मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगी, वरना तुम लोग की मौत पक्की है। वो लोग डर से उसे खा लेते हैं और उसे खाने के बाद वो लोग मर जाते हैं पुलिस स्टेशन जाकर।